सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई की वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में यूपीएसआई के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, तैयारी किस प्रकार किया जाए और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। हमने आपको पूर्व में बताया था कि इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन रिलीज करने के संदर्भ में भर्ती बोर्ड में लगातार बैठक चल रही है। आखिर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, समस्या इस बात की नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, समस्या इस बात की होनी चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और विद इन 2 मंथ एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। बाद में भले ही एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन 2 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया कि नहीं करा लिया गया। तो आप यह माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको एक पद लेना है। हमने आपको यह बताया था कि इस वैकेंसी में आपके साथ मैं भी कंप्लीट कर रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो, जिनको एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है, वही अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। जिस दिन यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं चाहता हूं कि अपने प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्ट हों। देखिए, अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना आकलन नहीं कर पाएंगे। जब आप भीड़ में तैयारी करेंगे तब आप अपना आकलन कर पाएंगे। देखिए, जिस दिन इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, उस दिन से हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे और मॉक टेस्ट का एक निश्चित समय दिया जाएगा। उस समय में कितने अभ्यर्थी कितने स्कोर कर पा रहे हैं, उसका भी डिटेल्स मैं आप सभी को दूंगा। इसलिए अगर आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हैं कि जिस दिन यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर होना चाहिए, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपीएसआई के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। इस टेलीग्राम की मैं आपको विशेषता बता दे रहा हूं। देखिए, इसमें आपको डेली करंट अफेयर का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप उस करंट अफेयर का डेली नोट्स भी बना सकते हैं। आपके करंट अफेयर की तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। रही बात आपके नोट्स को लेके, अभी मैं बहुत जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके 1 महीने बाद मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किए थे, लगभग उनकी तैयारी कंप्लीट है, उनको समस्या नहीं होगी। बस उन्हें थोड़ा सा अपने आप को और अपडेट करना पड़ेगा और सिलेबस को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा और आपके जो भी मूल विधि के चैप्टर हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए जो कैंडिडेट अभी नए तौर से यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, आपको तो भैया अभी से लग जाना चाहिए, तब आप इस कंपटीशन में आ पाएंगे। अन्यथा अगर आपको समय पास करना है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दूसरे वैकेंसी पे फोकस करें। देखिए, अब मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। पदों की संख्या क्या रहने वाली है, प्रमुख लोग इसको लेकर अलग अलग अपना विचार देते हैं। कुछ लोग 5000, कुछ लोग 7000, कुछ लोग 7600। इसकी सत्यता क्या है? अभी तक जो मैं आपको बात बताया हूं, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वह तर्कसंगत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि मूल विधि एवं संविधान के लिए बेस्ट बुक बताइए, तो चक्षु प्रकाशन का यह बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बुक को आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक आती है, आप उससे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो यूपीएसआई के बेहतरीन तैयारी के लिए
चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर भी बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। तर्कसंगत इसलिए हमने आप सभी को बताया था कि लगभग 7,000 प्लस पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 7,000 प्लस पदों पे इसलिए आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि इससे पूर्व जब वैकेंसियां आपकी आती थी तो पीएससी के प्लाटून कमांडर, सिविल पुलिस एसआई एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता था। हमने आपको यह बताया था कि इस बार आपको एक नया पद देखने को मिलेगा। वह पद क्या होगा, आपका प्रश्न यह भी बनेगा। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं या लगभग जनपदीय न्यायालय या मेट्रो, आप सभी वहां पे देख रहे होंगे कि यूपीएसएसएफ ड्यूटी कर रही है और इसी यूपीएसएसएफ के सब इंस्पेक्टर के नए पदों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि लगभग 7,000 प्लस पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पदों की संख्या का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो आप पेपर दिखाते हैं, जो आप पेपर बताते हैं, वह पेपर 2023 का है। उसमें यह बताया गया था कि 5,000 पदों पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 1 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय में स्थापना हर 6 महीने पे छमाही रिपोर्ट लेता है और उसी हिसाब से भर्ती बोर्ड को यह निर्देशित करता है कि आगे कार्रवाई क्या करना है। तो इसलिए आप 2023 के पेपर को आधार न बनाएं। प्रबल संभावना यही है कि लगभग 7,000 प्लस पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको समर्पित भावना से तैयारी करनी चाहिए। अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन को लेकर मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो आपको दिसंबर में बता रहे हैं या जनवरी में बता रहे हैं, तो वर्तमान स्थितियों के परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि न ही दिसंबर माह में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की संभावना है, न ही जनवरी में। प्रबल संभावना यह है कि फरवरी माह में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैं बार बार आप सभी को यह आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी के लिए परेशान थे, वैकेंसी आई, ऑनलाइन आवेदन समाप्त हुआ, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया और वही सेम प्रक्रिया इस वैकेंसी में भी होने वाली है। तो यह मान के चलिए कि फरवरी माह में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है और मई तक मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आप समर्पित भावना से तैयारी करेंगे तो आपका नो डाउट सिलेक्शन होगा। कुछ कैंडिडेट यह पूछ रहे थे क्या इस बार 2 पेपर होगा क्या। देखिए, जो वर्तमान नियमावली चल रही है उसके अनुसार सिर्फ 1 पेपर होगा, आपका 2 पेपर नहीं होगा। जो मेडिकल लेके चिंतित हैं, मेडिकल वाला भी मैं डाउट आप सभी का क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यूपीएसआई का मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना लोग माहौल बना रहे हैं। तो इसलिए आप मेडिकल की चिंता अभी मत करिए, अभी सिर्फ आप रिटन एग्जाम की तैयारी करिए। फिजिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिकल में अगली बार हमने देखा काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर भी होते, तो फिजिकल की तैयारी आप सभी करते आइए। कुछ कैंडिडेट पेपर के मोड के बारे में पूछ रहे थे, तो आप अपने दिमाग में बना के चलिए, आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। और जो अभी से आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, पुनः बता दे रहा हूं कि आप सेफ स्कोर के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन अनुमानित कट ऑफ के बारे में नहीं पूछ सकते, जो कि आपका अनुमानित कट ऑफ पदों की संख्या पर डिपेंड करता है। आपका अनुमानित कट ऑफ एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। आपका अनुमानित कट ऑफ एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए न ही अभी आपके पदों की संख्या क्लियर है और न ही कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए हैं और न ही एग्जाम का लेवल आप सभी को पता है। इसलिए अभी आप अनुमानित कट ऑफ के चक्कर को छोड़ दीजिए, आप सेफ स्कोर में पढ़िए। और सेफ स्कोर के लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, आप लगातार यूपीएसआई के वैकेंसी का परिशीलन करेंगे तो कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इस बार अगर हम सामान्य के कट ऑफ को देखें तो 302 पे गई थी, तो सेफ स्कोर यह मान के चलिए 300 लेके 310 के बीच में होने वाला है। आपको इसी बीच में स्कोर करना है। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में नहीं हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप टारगेट हमेशा लंबा बना के चलिए, तब आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। और जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपका भी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हो रहा है, तो ये मान के लिए लगभग 300-305 के आसपास मेरा अभी वर्तमान में स्कोर होता है। तो मैं आपसे भी यह जानना चाहूँगा कि आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं। इसलिए लगातार तैयारी करिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन पुनः बता दे रहा हूँ कि प्रबल संभावना यही है कि फरवरी माह में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा,
जिससे यूपीएसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।